हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। माइंड इट, इंटरसेप्ट पर आधारित बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, हमने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लाया, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित तौर पर एक एग्जांपल, एक क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में रहेंगे। सबसे पहले इंटरसेप्ट्स का मतलब कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर कट करता है, वो ए का डिस्टेंस ए है, इसका डिस्टेंस बी है, तो आप एक्स इंटरसेप्ट कितना कहेंगे? ए। वाई इंटरसेप्ट कितना कहेंगे? बी। सो अब हमने हमेशा की तरह लाइन का इक्वेशन निकालना है ए बी का, तो कोई भी एक पॉइंट का मान लिया कोऑर्डिनेट पी, पी का कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स एंड वाई। इसका मतलब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से ये करो, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया एक्स, ये वाला डिस्टेंस हो गया वाई। सो व्हेन यू कंसिडर एनी पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल बना ओ पी बी, इस ट्रायंगल का जो भी क्षेत्रफल होगा प्लस ये जो ट्रायंगल है ओ ए पी, इसका जो भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल बना, दोनों को आप जोड़ दोगे तो कौन सा ट्रायंगल का क्षेत्रफल बनेगा? माइंड करो, इसको जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट ओ ए बी का क्षेत्रफल बनेगा। इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर कि ओ पी ए बी प्लस ओ पी ए मतलब हो गया ओ ए बी। अब आप ध्यान से देखिए, किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं? हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। मतलब ओ पी बी का क्षेत्रफल हम कहेंगे हाफ गुने बी गुने एक्स, ओ पी ए का क्षेत्रफल कहेंगे हाफ गुने इसका आधार हो गया ए, हाइट हो गया वाई। उसी तरह से ओ ए बी के लिए आधार हो गया ए, हाइट हो गया बी। सो इस चीज़ को ध्यान से देखो, हमने दो ट्रायंगल के एरिया का सम निकाला और दोनों का सम टोटल हमारा हाफ ए बी होगा। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, हाफ ए बी से आप थ्रू और डिवाइड कर दीजिए, तो इधर हाफ कट गया, बी कट गया, तो एक्स बटे ए बच जाएगा। यहाँ से हाफ ए कटने के बाद वाई बाई बी हो जाएगा, इधर टोटल कटने के बाद ये हुआ। सो स्टूडेंट, ये है आपका इक्वेशन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान से देखो, x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी। माइंड करने वाली बात है कि a का मतलब क्या है, b का मतलब क्या है। ध्यान से देखिए, x के नीचे में जो लिखा हुआ रहेगा वो लाइन का x इंटरसेप्ट, मतलब वह लाइन x एक्सिस को a डिस्टेंस पर कट कर रहा है। उसी तरह से इस b का मतलब वह लाइन का y इंटरसेप्ट b हो गया। ये इक्वेशन x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू 1 में a और b का वैल्यू अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड इज सच दैट द x इंटरसेप्ट एक्सीड्स द y इंटरसेप्ट बाई 5। अब यहाँ पर x इंटरसेप्ट पिछले बार a माने थे, उसके बारे में कहा जाता है कि वह b से 5 यूनिट ज़्यादा है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल, मान लिया कि y इंटरसेप्ट है c, तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? c प्लस 5। अब सिंपल इक्वेशन है x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी में आप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल दीजिए। चूँकि आपका लाइन एक निश्चित पॉइंट 22 कॉमा -6 से पास कर रहा है, इसलिए x कोऑर्डिनेट की जगह पे इतना, y कोऑर्डिनेट की जगह इतना। इसे अब आप सॉल्व करें, आप देखेंगे कि यह c में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया, उसको फैक्टराइज कीजिए। इस तरह से c के दो वैल्यू निकलेंगे, दो रिक्वायर्ड इक्वेशंस हो गया। अगर c बराबर 5 आपने कहा तो x बाई 10, ध्यान से देखो 5 बाई 5 x बाई 10 प्लस y बाई 5 और दिस। तो इस तरह से आपका दो समीकरण मिलता है, उसी को अरेंज कर देंगे तो पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। इज इट क्लियर? तो आपने देखा a और b लिखने का तरीका था कि a एक्सीड्स b बाई 5। कम टू सेकंड इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 6। वहाँ पर हमने एक इंटरसेप्ट को a कहा था, दूसरे इंटरसेप्ट को b कहा था। ये कहता है कि a प्लस बी इज 6। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। और इस तरह से हम कहेंगे कि इफ इट इज पासिंग थ्रू a कॉमा b देन 1 बाई ए प्लस 2 बाई बी इक्वल्स टू 1। अब a और b क्या है? दिया हुआ है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज 6, सो a प्लस बी इज 6। a को आपने जो भी माना तो b बराबर कितना हो जाएगा?
ए अगर हमने ए माना तो बी इक्वल्स टू 6 माइनस ए। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, ए का वैल्यू निकालिए, उसे आप पुट कीजिए, इस तरह से आपका समीकरण निकलेगा। सो यहाँ पर भी ए का 2 वैल्यू आया, इसलिए दोनों वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग 2 इक्वेशंस आएगा। सो पहला इक्वेशन हो गया x/3 + y/3 = 1, दूसरा के लिए हो जाएगा x/2 + y/4 = 1। सो इट इज़ सिंपल। आपको ध्यान देना है ए कैसे निकलेगा, बी कैसे निकलेगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of a line through a given point so that segment of the line intercepted between the axes is bisected at this point। ध्यान से देखिए, x एक्सिस y एक्सिस के बीच में यह पॉइंट है, इंटरसेप्ट्स को बाइसेक्ट करता है, माने 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो आपने मान लिया लेट x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज a एंड b, इसीलिए x एक्सिस को जिस बिंदु पर कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। वह लाइन y एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b, क्योंकि हमने मान लिया कि x इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट b। अब क्वेश्चन के अनुसार इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट 3, 2। अब इसके आधार पर आप क्या निकालेंगे, x1 + x2 मतलब a + 0/2 बराबर हो गया ये 3। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए 0 + b/2 हो जाएगा 2, और इस तरह से आपका a बराबर निकला 6, b बराबर 4, और इस तरह से हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा, x/a + y/b में a का वैल्यू b का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसे आप सॉल्व कर दीजिए, इस तरह से इक्वेशन। तो आप देखते हो कि दिए हुए क्वेश्चंस में जो भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ए बी नहीं दिया हुआ रहता, कुछ ना कुछ ट्रिक्स इन्वॉल्व रहते हैं। कम टू ए न्यू प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द origin and trisect the portion, mind the term, trisect the portion of the straight line this which is intercepted between the axes of the coordinate। स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या है कि फिगर्स को ध्यान से देखो, ये कोई स्ट्रेट लाइन था, ये ए बी है, एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर कट कर रहा है। इस दिए हुए समीकरण से x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो 4 निकलेगा, मतलब पुटिंग y बराबर 0 तो x बराबर 12/3 मतलब x बराबर 4। उसी तरह से y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x बराबर 0 पुट कर दो तो y बराबर निकल गया 12। अब यहाँ पर p और q है जो कि ट्राइसेक्ट करता है। अगर bp को हमने 1 माना तो ap बराबर 2, अगर aq को आपने 1 माना तो qb बराबर 2। इस तरह से p का कोऑर्डिनेट आपको इतना निकलेगा। अगर इस तरह अगर q पॉइंट डिवाइड हो रहा है 1:2 के रेशियो में तो q का कोऑर्डिनेट इतना निकलेगा। p और q का कोऑर्डिनेट निकल जाने के बाद आप इस तरह से पुट कर दीजिए, ये हो गया आपका समीकरण, ये हो गया आपका समीकरण। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो P का कोऑर्डिनेट निकल गया, Q का कोऑर्डिनेट इतना निकल गया, दोनों पॉइंट से पास कर रहा है तो y बराबर y माइनस दिस के आधार पे इतना निकला। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इक्वेशन टू द लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल टू द स्ट्रेट लाइन दिस। ध्यान से देखिए, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है at right angle to this through the point where it meets the axis of x, मतलब x एक्सिस को जिस बिंदु पर कट कर रहा है उस बिंदु से आपका लाइन ड्रॉ निकालना है इक्वेशन, जो कि इस दी हुई लाइन पर परपेंडिकुलर है। माइंड द टर्म। सो गिवन द लाइन मीट्स द x एक्सिस, अगर x इंटरसेप्ट आपको a दिया हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0। सो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ध्यान से देखो, x/a माइनस y/b इक्वल्स टू 1 है। तो इस पर इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप देखो, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। अब हम कहेंगे अगर वह a, 0 से पास करेगा तो इसका इक्वेशन इतना हो जाएगा। तो इस तरह से इसका समीकरण इतना हो गया और ax + by = a²।
इस तरह से आपका ये निकला। सो इस पर आधारित बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको घबराना नहीं है, ध्यान से ए और बी का वैल्यू निकालना है, कभी बाइसेक्ट के फॉर्म में, कभी ट्राइसेक्ट के फॉर्म में। थैंक यू।